हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लेके आए टॉप 50 प्रश्न जो कि आपकी आगामी परीक्षा हरियाणा ग्रुप डी हरियाणा पुलिस के लिए बहुत ही बेहतरीन और सेलेक्टिव हैं। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं सभी इम्पोर्टेंट हैं, एक भी प्रश्न को मिस न करें, सभी को देखें और यकीन है कि आपको याद भी हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, अशोक का टोपरा स्तंभ मूल रूप से हरियाणा के किस प्राचीन स्थान पर था? ऑप्शन ए हो जाएगा यमुनानगर, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा यमुनानगर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कई बार परीक्षा में पूछा भी जा चुका है, तो प्रश्न को मिस न करें। प्रश्न नंबर 2, तोमर शासकों के समय हरियाणा की प्रशासनिक राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन बी हो जाएगा ढलेका, ऑप्शन बी हो जाएगा ढलीका, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ढलीका। प्रश्न नंबर 3, महाभारत काल की आपगा नदी वर्तमान में किस जिले से लुप्त मानी जाती है? ऑप्शन बी हो जाएगा कैथल, ऑप्शन बी कैथल। इंपॉर्टेंट प्रश्न। प्रश्न नंबर 4, प्रसिद्ध सूफी संत शाह विलायत का मकबरा हरियाणा में कहाँ है? ऑप्शन बी हो जाएगा नारनौल, ऑप्शन बी हो जाएगा नारनौल। इंपॉर्टेंट प्रश्न। प्रश्न नंबर 5, हरियाणा के किस पुरास्थल से हड़प्पा कालीन राजा का मुकुट मिला था? ऑप्शन ए हो जाएगा कुनाल, ऑप्शन ए कुनाल जो कि फतेहाबाद जिले में पड़ता है। प्रश्न नंबर 6, किस अभिलेख में हरियाणा शब्द का सर्वप्रथम प्रमाणिक उल्लेख मिलता है? ऑप्शन बी हो जाएगा लाडनू अभिलेख, ऑप्शन बी हो जाएगा लाडनू अभिलेख। प्रश्न नंबर 7, सन 1857 की क्रांति में तोसाम रियासत का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन डी हो जाएगा मिर्जा मुनीर बेग ने, ऑप्शन डी हो जाएगा मिर्जा मुनीर बेग ने। प्रश्न नंबर 8, हरियाणा का कौन सा प्राचीन स्थल टकसाल के लिए प्रसिद्ध था जहां सिक्के ढाले जाते थे? ऑप्शन सी हो जाएगा खोखरा कोट, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा खोखरा कोट। प्रश्न नंबर 9, हरियाणा में पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना सर्वप्रथम किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन डी वर्ष 1959, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वर्ष 1959। प्रश्न नंबर 10, गुरु गोविंद सिंह की स्मृति में बना दशमेश गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? ऑप्शन डी हो जाएगा टोका साहिब, ऑप्शन डी टोका साहिब में। प्रश्न नंबर 11, ऐतिहासिक गोकर्ण का तालाब हरियाणा के किस नगर में स्थित है? गोकर्ण, ऑप्शन बी हो जाएगा रोहतक में, ऑप्शन बी रोहतक में। प्रश्न नंबर 12, हरियाणा की किस नदी को प्राचीन काल में हिरण्यवती कहा जाता था? इंपोर्टेंट प्रश्न, ऑप्शन सी हो जाएगा सरस्वती, ऑप्शन सी सरस्वती, सी से सरस्वती। इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई, हिरण्यवती कहा जाता था। प्रश्न नंबर 13, स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय ने हरियाणा के किस शहर को कर्म भूमि बनाया था? ऑप्शन बी हो जाएगा हिसार, ऑप्शन बी हिसार। प्रश्न नंबर 14, हरियाणा के किस जिले में चूना पत्थर का सबसे बड़ा भंडार है? ऑप्शन ए हो जाएगा महेंद्रगढ़, ऑप्शन ए हो जाएगा महेंद्रगढ़। प्रश्न नंबर 15, महमूद गजनवी ने थानेसर पर किस वर्ष आक्रमण किया था? ऑप्शन ए हो जाएगा वर्ष 1014, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा वर्ष 1014 को थानेसर पर आक्रमण किया था। प्रश्न नंबर 16, हरियाणा के प्रसिद्ध भीमा देवी मंदिर सत्यापता कला की किस शैली में है? ऑप्शन ए हो जाएगा नागर शैली, ऑप्शन ए हो जाएगा नागर शैली में। प्रश्न नंबर 17, बाबा शाह कमाल की मजार हरियाणा के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन बी हो जाएगा कैथल, ऑप्शन बी कैथल। प्रश्न नंबर 18, राजा सारस ने किस आधुनिक शहर की स्थापना की थी? ऑप्शन ए हो जाएगा सिरसा की, सारस ने सिरसा की थी, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19, हरियाणा में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन बी हो जाएगा शेख फरीद, ऑप्शन बी शेख फरीद। इंपॉर्टेंट प्रश्न। प्रश्न नंबर 20, रेवाड़ी की प्रसिद्ध लाल मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन ए हो जाएगा अकबर, ऑप्शन ए अकबर। प्रश्न नंबर 21, हरियाणा का कौन सा नृत्य केवल शौक के अवसर पर किया जाता है?
ऑप्शन ए हो जाएगा खेड़ा नृत्य। ऑप्शन ए खेड़ा नृत्य। प्रश्न नंबर 22, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने झांसी को अपनी क्षेत्रीय प्रशासनिक इकाई बनाया था? ऑप्शन ए हो जाएगा इल्तुतमिश ने। ऑप्शन ए इल्तुतमिश ने। प्रश्न नंबर 23, हरियाणा में अरावली की पहाड़ियां कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर हैं? ऑप्शन ए हो जाएगा 3.09%। ऑप्शन ए हो जाएगा 3%। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24, किस सिख गुरु ने शहादत से पहले कुरुक्षेत्र की यात्रा की थी? ऑप्शन ए हो जाएगा गुरु तेग बहादुर ने। ऑप्शन ए गुरु तेग बहादुर ने। प्रश्न नंबर 25, ऐतिहासिक काले आम नामक स्थान का संबंध किस युद्ध से है? काले आम नामक स्थान का संबंध किस युद्ध से है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा पानीपत के तृतीय युद्ध से। सॉरी, ऑप्शन बी हो जाएगा पानीपत के तृतीय युद्ध से काले आम का संबंध है, क्योंकि वहां पे लड़ाई हुई थी तो इतनी भयंकर लड़ाई हुई थी कि जो पेड़ थे वो खून से लाल हो गए थे, जो सूखने के बाद काले पड़ गए, इसलिए काले आम के नाम से प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 26, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय शामिल हैं? ऑप्शन बी हो जाएगा 29 विषय। ऑप्शन बी 29 विषय। प्रश्न नंबर 27, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल धौलीवीरा किस राज्य में स्थित है? प्रश्न नंबर ऑप्शन बी हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन बी गुजरात। प्रश्न नंबर 28, भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? ऑप्शन ए हो जाएगा दामोदर नदी। ऑप्शन ए दामोदर नदी को। प्रश्न नंबर 29, किस वायसराय के काल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी? ऑप्शन बी हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा। प्रश्न नंबर 30, प्रसिद्ध बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? बोमडिला दर्रा। ऑप्शन बी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन बी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न नंबर 31, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन बी हो जाएगा वर्ष 1949। ऑप्शन बी हो जाएगा वर्ष 1949। प्रश्न नंबर 32, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से किस संशोधन द्वारा हटाया गया था? ऑप्शन बी हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन। ऑप्शन बी 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। प्रश्न नंबर 33, हरिहर और बुक्का ने किस वर्ष विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? ऑप्शन बी हो जाएगा वर्ष 1336। ऑप्शन बी 1336। प्रश्न नंबर 34, भारत में किस प्रकार की मिट्टी का क्षेत्रफल सबसे अधिक भाग पर है? ऑप्शन बी हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी। प्रश्न नंबर 35, प्रसिद्ध सत्रिया किस राज्य का मुख्य शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन बी हो जाएगा असम। ऑप्शन बी असम। प्रश्न नंबर 36, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन बी सोवियत संघ। ऑप्शन बी हो जाएगा सोवियत संघ से। प्रश्न नंबर 37, भारत की संसद में शून्यकाल की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? ऑप्शन सी हो जाएगा 1 घंटा। ऑप्शन सी 1 घंटा। प्रश्न नंबर 38, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन बी वर्ष 1952। ऑप्शन बी हो जाएगा वर्ष 1952। प्रश्न नंबर 39, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने श्रीलंका किसे भेजा था? ऑप्शन बी हो जाएगा महेंद्र को। ऑप्शन बी महेंद्र को। प्रश्न नंबर 40, भारत में कर्क रेखा कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन बी 8। ऑप्शन बी हो जाएगा 8। प्रश्न नंबर 41, मानव शरीर में जल का अवशोषण मुख्य रूप से कहां होता है? ऑप्शन बी बड़ी आंत में। ऑप्शन बी बड़ी आंत में। प्रश्न नंबर 42, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सी वैज्ञानिक प्रक्रिया है? ऑप्शन बी हो जाएगा नाभिकीय संलयन। ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन। प्रश्न नंबर 43, वाहनों के टायरों में घर्षण बढ़ने के लिए क्या किया जाता है? ऑप्शन बी हो जाएगा उन पर खांचे बनाते हैं। ऑप्शन बी उन पर खांचे बनाते हैं।
प्रश्न नंबर 44, धोने के सोडे का सही रासायनिक नाम क्या होता है? ऑप्शन बी हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन बी हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। प्रश्न नंबर 45, किस ग्रंथि को मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? ऑप्शन बी पीयूष ग्रंथि को। ऑप्शन बी हो जाएगा पीयूष ग्रंथि को। प्रश्न नंबर 46, प्रकाश का विभिन्न रंगों से विभक्त होना क्या कहलाता है? ऑप्शन बी हो जाएगा वर्ण विक्षेपन। ऑप्शन बी वर्ण विक्षेपन। प्रश्न नंबर 47, मानव रक्त का सामान्य पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन बी 7.4। ऑप्शन बी हो जाएगा 7.4। प्रश्न नंबर 48, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? ऑप्शन बी बढ़ जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा बढ़ जाता है। प्रश्न नंबर 49, बिजली के बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? ऑप्शन बी टंगस्टन का। ऑप्शन बी हो जाएगा टंगस्टन का। प्रश्न नंबर 50, मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण फैलता है? ऑप्शन ए हो जाएगा प्लाज्मोडियम। ऑप्शन ए हो जाएगा प्लाज्मोडियम। तो ये थे आज के टॉप इंपोर्टेंट 50 प्रश्न। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत बेहतरीन लगे होंगे और आपके सभी प्रश्न याद हो गए होंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल जी के गुरु फर्स्ट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।